पूरे पुणे समाज को, पूरे महाराष्ट्र समाज को या पूरे भारत भर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ से मदद मिल सकती है। इतनी बड़ी भूमि, इतने प्राइम लोकेशन पे। मैं तो ये मानता हूँ कि 1 करोड़ भगवान महावीर स्वामी के मंदिर बनाना और एक मंदिर बचाना। पर अभी बात थोड़ी अटकी हुई है। तो क्या आने वाले समय पे आप क्या आह्वान करना चाहेंगे पूरे पुणे के समाज में कि किस तरह का बर्ताव? हमको ध्यान रखना है कि हम ना 13पंथी हैं, हम ना 20पंथी हैं, हम ना ये संत के हैं, हम ना वो संत के, हम एकमात्र जैन हैं। कि जिस देश में मेरे भगवान महावीर बिक जाएं, मेरा धर्म बिक जाए, धर्म नहीं रह पाए, उसमें जीने का क्या फायदा? लग रहा कि भीड़, ये लाइन खत्म ही नहीं होती। उस समय जब आप सामने चल रहे थे, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? ये बातें इतनी बड़ी बात कि मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा, अमरन उपोषण कर लूंगा, तो लोग आपसे, पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष आपको क्रांतिकारी के रूप में देख रहा है। अब हमारे हर भारतवासी को नियम से मिलिट्री की ट्रेनिंग होना चाहिए। क्या कुछ हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट आपको लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, जिससे समाज, पूरे पुणे समाज को, पूरे महाराष्ट्र समाज को या पूरे भारत भर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ से मदद मिल सकती है? इतनी बड़ी भूमि, इतने प्राइम लोकेशन पे आप अगर इसका कंट्रोल अगर आपके हाथ में है तो आप क्या चीजें यहाँ पे देखना चाहोगे? गुरुदेव नमस्ते। आशीर्वाद बहुत सारा। सभी को जय जिनेंद्र। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा पॉडकास्ट होने जा रहा है। HND जैन बोर्डिंग के ऐतिहासिक जीत के बाद आज गुरुदेव के साथ में एक पॉडकास्ट लेने का मुझे मौका मिल रहा है, जिसके द्वारा ये पूरी तरह से जो HND की जीत है वो किस तरह से हुई, क्या संघर्ष उन्होंने किए और आखिर ये जीत के पीछे क्या ऐसी कुछ चीजें खास हुई है, इस सब के बारे में जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। और गुरुदेव के आने वाले समय में आखिर कौन से प्लान है समाज के लिए और क्या कुछ होने वाला है, ना कि सिर्फ पुणे समाज के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, आज गुरुदेव से सारी बातों का हम लोग खुलासा करेंगे। आज का पॉडकास्ट को आप जरूर अंत तक देखिए। ये ऐसा एक वन ऑफ अ काइंड पॉडकास्ट होने जा रहा है, ना कि सिर्फ HND की शुरुआत से बल्कि गुरुदेव की जो जर्नी रही है शुरुआत से, जैसे स्कूलिंग से लेके या दीक्षा लेने के बाद, आज सारे सवालों के जवाब आज इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको मिलने जा रहे हैं। सभी को फिर से एक बार जय हिंद, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके शुरुआती दिन कैसे थे? दीक्षा लेने के पहले का वो जो समय था, मतलब आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, माता पिता, हम सब जानने के लिए आपके बारे में पूरा बहुत ज्यादा उत्सुक है। आज गुप्तिनंद जी गुरुदेव का जो नाम है वो क्रांतिकारी से जुड़ रहा है, राष्ट्र संत से जुड़ रहा है, बिकॉज जो ये कामयाबी जो हासिल हुई है, एक समय पे लगता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था, पर जो आपने उसको पॉसिबल करके दिखाया, तो आज सबके मन में एक उत्सुकता है कि गुरुदेव मतलब कैसे ये सब कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में स्कूलिंग से लेके आप सब बताएं कि आखिर ये गुरुदेव का मतलब बचपन हुआ कैसे, कहाँ से हुआ, क्या चल रहा था? देखिए, वैसे तो जुनागम में दिया है कि जात ना पूछो साधु की, हाँ, पूछ लीजिए ज्ञान। और पड़ी रहन दो मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब तलवार का कीमत होती है, म्यान की नहीं होती है। फिर भी दूसरों को प्रेरणा मिले तो बताना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म है वो भोपाल MP का है। भोपाल MP से? हाँ जी। और 1 अगस्त 1972 को मेरा जन्म हुआ जी। जन्म होने पर मेरे जो नाना जी थे शरीर के जी, उन्होंने कुंडली बनाई थी और उन्होंने माता पिता से कहा था कि ये जो आपका लड़का है ये बहुत जल्दी घर को छोड़ देगा। अच्छा। और तुम्हारा नहीं है, ये जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना करेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद भोपाल में भी एक ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चा है यह मुश्किल से 16-17 साल तक घर में रहेगा और फिर आगे जिन प्रभावना के लिए आगे निकल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन मुझे उस समय इस पर कोई विश्वास नहीं था और ये चर्चा बहुत बाद में आई थी। तो बचपन का ऐसा रहा। और ये भी कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ जी, तो जन्म के पहले से ही मेरे जो पिताजी थे शरीर के, उन्हें धर्म की ओर बढ़ना शुरू किया था। मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजा करना, ये उस समय पर उन्होंने किया है, उसके पहले उनका नहीं था इस तरह से। तो ये बचपन की बात थी। और उसके बाद में मुझे बचपन से पाठशाला जाने की रुचि थी, मंदिर जाने की, अभिषेक करने की मेरी भावनाएं थी। जी जी। और इसके साथ में जब भी जैसा मुझको मौका मिला तो हर चीज़ में मैंने काम भाग लिया। जैसे मैं जो है बचपन से RSS के अंदर भी रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। और राष्ट्र के प्रति मेरी बचपन से भावना रही है।
जब मैं स्कूल लाइफ में था तब भी मैं रोज नियम से जब मुझे मिला 10th में जी। मैंने एनसीसी किया है। ओके। एनसीसी कैंप मैंने किया है, एनआईसी कैंप किया है। मैं भोपाल से केरला गया हूँ और मैंने एनसीसी में आर्मी विंग को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ, उसमें मतलब क्रॉलिंग करना, फायरिंग करना, ड्रिलिंग करना, ये सब मैंने किया है। मतलब राष्ट्रभक्ति की जो भावनाएं थी ये पहले से ही आपके अंदर है? बिल्कुल, बचपन से मुझे राष्ट्रभक्ति की भावना बचपन से थी कि मैं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ करूं। अच्छा। और बचपन से मेरा मन था कि मैं गुरुकुल में जाकर के पढूं। ओके। हाँ, ये भावना थी। तो गुरुकुल में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन गुरुकुल बचाने का मौका मुझे मिला। जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया। तो आपकी पढ़ाई कब तक हुई है? लगभग मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में 2-3 महीने गया हूँ बस। उसके बाद ये कहें तो अपन 12th तक ही पढ़े हुए हैं। सारी पढ़ाई आपकी भोपाल में ही? भोपाल में जी। मैं चौक भोपाल में ही, मेरा मतलब माता पिता का परिवार था वहाँ पर, और मंगलवार भोपाल में मेरा जन्म हुआ था, भोपाल का ही जन्म। जी जी। तो आपके घर में जो आपके माता पिता, मतलब वो भी बहुत ही धार्मिक और बहुत ही रिलीजियस इसी माँ तरह तो से आपका? बहुत ज्यादा धार्मिक थी। जी जी। शुरू से धार्मिक थी वो। और पिताजी का ऐसा बोलते कि जिस समय मैं गर्भ में आया तब से उनके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत जागी। ओके। ऐसा बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर दीक्षा लेने के बाद जो दीक्षा जो आपने ली है वो गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज जी के से हुई है, तो उसके बाद का एक थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी। मैं जब दीक्षा ली, मैंने तकरीबन मेरे उस समय पर 18 साल पूरे होने में कुछ वीक बाकी थे। हाँ। तो 18 साल के पहले मेरी दीक्षा हो गई थी। और आचार्य श्री के पास में वहाँ पर एक आचार्य कनक नंदी जी हैं जी। और वैसे उनका करीब उस समय पर 40 पीछे का पूरा संघ था। हाँ। और सब साधु उनके बहुत टैलेंटेड, सभी जो है मतलब अच्छे एमटेक किए हुए, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हुए, अच्छा। बड़े बड़े वैरागी सन्यासी, उसमें फौज में भी जो थे अफसर इस तरह के उनके पास दीक्षित थे जी। और आचार्य श्री कनक नंदी जी बहुत ही राष्ट्रीय और बहुत ही निर्भीक हैं, सुभाष चंद्र बोस के समान। उनका डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है। तो उनके पास में ढला हूँ। सेम आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं और बहुत उनके अंदर में देशभक्ति की, देश को उत्थान की, समाज की उनकी बहुत भावना है। तो ऐसे गुरुओं के मिलने से मैंने अध्यात्म का भी अध्ययन किया अनेक आचार्यों से, और साथ में वो राष्ट्रनिष्ठ की भावना मेरी निरंतर बनी रही। और मैं करीब 8 साल आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के साथ में रहा। तो मैंने देखा कि वो कभी जो है जो रिवर्स सबकी रिजर्व होती है, मिलिट्री होती है, तो वो वहां जाकर प्रवचन करते हैं। हमारे कनक नंदी आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव जो है वो जयपुर की जेल में प्रवचन देने गए कैदियों को। अच्छा। हाँ। और आचार्य श्री कुंतु सागर गुरुदेव बड़े बड़े सेना की आर्मियों के अंदर प्रवचन देने के लिए गए। तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, तो वो चीज मेरे साथ में और इसमें बढ़ती है। बहुत बड़ी बात है। तो आपका जो अभी तक का जो सफर रहा, जो हम भी आपको, मैं तो संभाजी नगर से, औरंगाबाद से ही, मैं आपके बारे में बचपन से ही सुनता हूँ, बट जो आपके बारे में आज तक सुनते आया और अब जो HND हुआ, एक मुझे लगता है कि हम श्रावकों के लिए आपका एक इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, एक अलग व्यक्तिमत्व आपका देखा, क्योंकि HND की जो जीत थी ये बिल्कुल किसी को भी आज कहते हैं तो कहते ये नामुमकिन था, ये इम्पॉसिबल था, बट ये हुआ कैसे? और ये ऐतिहासिक जीत है। जब जब भी HND जैन बोर्डिंग का नाम आएगा वहां पे गुरुदेव आपका नाम जरूर आना है। मतलब ये जो कार्य हुआ है, ये सब लोगों ने मतलब छोड़ दिया था कि ये पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे आए, शामिल हुए इस पूरे, और उसके बाद में तो जो ऑरा बदला है इस पूरे आंदोलन का, और बिल्कुल जीत हमें प्राप्त हुई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक समय ये भी था कि आपका चातुर्मास पूना में होने वाला भी है क्या नहीं, वो भी श्योर नहीं था, बट आप चातुर्मास भी आए, अब पूना में आए, हम सबके सौभाग्य है आप पूना में आए। और फिर HND क्या लगता है कैसे हुआ, मतलब इसके पीछे क्या होता है? एक समय आपका चातुर्मास भी पूना में होगा या नहीं होगा, और आज देखो इस पूरे इसमें आपने कितना बड़ा रोल प्ले किया। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से RSS, आर्मी आदि मैं NCC में रहा हूँ, और साधु बनने के बाद में अनेक प्रसंग मेरे से आए हैं। जब मैं कलेक्टर मतलब जो है मिलिट्री में, आर्मी में और अनेक अनेक स्थानों पर प्रवचन वगैरह जेल में देने गया हूँ, तो शुरू से मेरे राष्ट्र सेवा की भावना है। और यहाँ भी एक राष्ट्र सेवा का प्रसंग है। ये जो HND हॉस्टल है, ये राष्ट्र के उत्थान का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ जो बच्चे युवा आते हैं, निर्व्यसनी जीवन, सदाचार के जीवन को जीते हैं और धर्म की, देश के, राष्ट्र की सेवा को आगे बढ़ते हैं। तो उन बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखलाई दिया तो मुझे पीड़ा हुई।
और साथ में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बिकने का विषय आया तो मुझे पीड़ा हुई। लेकिन ये विषय बाद में आया। वैसे तो जो आपने महत्वपूर्ण पूछा है कि मतलब मेरा पुणे आने का कैसे बना, हाँ जी, तो वैसे मेरे पास में अनेक भक्त, सुजाता जी शाह हैं, सुभाष जी खोत हैं, देवेंद्र जी बाकलीवाल जी हैं, आदि आदि अनेक भक्त जो भी पुणे से रिलेटेड हैं, अथवा जो बच्चे यहाँ पर मेरे से संपर्क में हैं जी, और वो पुणे में यहाँ पर आकर के पढ़ने आए या जॉब में सेट हो गए, तो जब भी वो मेरे पास में आते तो कहते गुरुदेव पुणे आइए। ऐसा सबका निवेदन रहा है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल निवेदन किसी का नहीं था। और अभी भी मेरा जो प्लान था वो ये था कि मुझे वरूर जो पंचकर्णक में जाना है और वहाँ सीधे धर्मतीर्थ पहुंचना है, तो कोई प्लान यहाँ आने का नहीं था। और बारामती से दौड़ नगर होकर धर्मतीर्थ जाना था, लेकिन योग संयोग बैठे आदिराज जी कोठारिया ने कहा कि आचार्य श्री आप मीरा आइए। मीरा के बाद दूसरे गांव वाले आ गए। उस निमित्त से आते आते मेरा पुणे सडनली आना हुआ, और न मेरा चतुर्मास का मन था न किसी को प्लान था। लेकिन मुझे ये लगता है 100% कि भगवान महावीर स्वामी का अतिशय है, जिन्होंने एचएनडी के महावीर स्वामी ने इस तरह का चांस बनाया और मेरा चतुर्मास पुणे में कराया। क्योंकि पुणे आने के बाद भी मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अकेले एक स्थान पर रहूंगा। मैंने ये कहा कि मैं पूरे पुणे को एक करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं पुणे में सब जगह पर चतुर्मास के लिए जाऊंगा। तो इसलिए पूरे पुणे के जितने हमारे जैन मंदिर हैं, हर एक के अंदर में चतुर्मास के दौरान जाता गया, रहता गया। और उसके ही जाने से जब एचएनडी का मामला मेरे पास में आया, मुद्दा आया, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो है सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा होगी, धर्म सेवा होगी, समाज सेवा होगी, मानव सेवा होगी। इसके लिए मुझे कुछ करना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार। एक जैसे आप यहाँ पे आए, शुरुआत हुई इनिशियल डेज, मुझे भी अभी शायद से वो 13 अक्टूबर का समय था जब आप यहाँ आए थे। 8 अक्टूबर का समय था आप यहाँ आए थे। उस समय तो आप खुद ही जानते हो कि बहुत ही एडवर्स सिचुएशन थी। एक समय ऐसा भी था कि जिस तरह की बातें हो रही थी, यहाँ पे रहना मतलब एक जान पे बीत सकती है, इतना चैलेंजिंग हो सकता है, डर का माहौल था। आपको अंदर अंदर से ये भी बोला गया कि गुरुजी आप यहाँ से चले जाइए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करने वाले। तो कभी मन में भय नहीं आया कि कहीं अपने ऊपर आएगा? आपके साथ में संघ है, यहाँ पे कोई नहीं है, ज्यादा लोग नहीं थे उस समय जब आप एकदम इनिशियली आए, तो वो डर नहीं लगा उस समय? मैं बिल्कुल भी इसमें डरा नहीं। सामने कुछ भी हो सकता है, ये बात तय थी, हो सकता है, लेकिन विश्वास था भगवान पर, अपने आप पर, और साथ में ये डिवोशन था कि मैंने एक ध्येय बनाया कि हम भी अब निस्वार्थ हो सेवा को निज मन में बसाएं, राष्ट्र स्वाभिमान का वह दीप तन मन में जलाएं, दिल में हो उदारता और शांति पर सबको दिखाएं, दिल में हो उदारता और शांति पर सबको दिखाएं, बलिदान का अवसर मिले जब अपना सिर पहले चढ़ाएं। तो यदि आज मैं सोच के ही आया था कि इसको बचाने के लिए कुछ हुआ तो मैं अपना सर्व समर्पण करके भी भगवान महावीर स्वामी के मंदिर को और एचएनडी को बचाऊंगा। बहुत अच्छे। अब एक उसमें एक समय भी आया था गुरुदेव, हमने आपको पूरे इस एचएनडी में जितना भी शुरुआत से लेके एंड में देखा है, मुझे एक बात जो बहुत इम्प्रेस कर गई आपकी, और मुझे नहीं लगता पूरा भारतवर्ष उसको देख रहा था, जिस तरह से आपने पूरे मूवमेंट को मैनेज किया अपने वाणी से। इतने सब कुछ के साथ में आपने इंटरेक्शन किया, पर कभी आपने आवाज तेज नहीं की, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया, इतना बैलेंस किया कि मीडिया के साथ में मानो मीडिया वाले भी शौक रखे, उन्होंने अलग अलग तरीके से सवाल पूछे, पर कभी आपने वो ना गुस्सा हुए ना आपने आवाज तेज की। आपके सामने कभी मतलब हर तरीके के प्रसंग आए, वो कैसे मैनेज किया आपने अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल, इतने सही शब्दों का प्रयोग की, कहीं अपना काम तो करवा लिया पर किसी के साथ में बुरे भी नहीं, ना कोई राजनेताओं के साथ में आप बुरे हुए, ना ट्रस्टियों के साथ में बुरे हुए, ना समाज के किसी पहलू के साथ में आपने कुछ गलत बोला। वो कैसे बैलेंस किया, मतलब कहाँ से आता है ये सब कुछ? देखिए, मैं कहूँगा फिर कि सबसे मुख्य भगवान महावीर स्वामी का ये अतिशय है और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, साथ में हमारे गुरु भाई आचार्य श्री बुद्धन महामुनिराज, उनका पूरा डायरेक्शन मार्गदर्शन से मुझको प्रयोग प्राप्त हुआ है। और हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि साधुओं के जो वचन निकलते हैं भजन समिति में निकलते हैं। जग सुहित कर, जग का हित करने वाले वचन ही होना चाहिए। सब अहित हर, सबका अहित हरने वाले होना चाहिए। श्रुति सुखद, सुनने में सुखदायी होना चाहिए। सब संशय हर और सब संशय को हरण करने वाले होना चाहिए। भ्रम रोग हर, और भ्रम के रोग को हरण करने वाले जिन वचन थे मतलब मुख से अमृत झरना चाहिए। तो ये साधु की समिति जो होनी चाहिए जगत कल्याणकारी होना चाहिए। कभी किसी का अहित मन में सोचना ही नहीं चाहिए।
और यहाँ पर भी हमारा ये भाव था कि यहाँ पर कहीं कुछ कोई भी हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है, गलत जो हो रहा है वो एक तरफ से हो रहा है और हमें उनको लाइन पर लेकर के आना है, इसलिए हमारा उस पर ही फोकस था। बाकी हम सबको जो है अपने साथ में लेते गए प्रेम से। हम किसी को बना सकते, प्रेम से अपना बना सकते हैं। यदि हम किसी के लिए बुरा कहेंगे तो वो अच्छा बोली हमारा बुरा हो जाएगा। जी जी। करना भला होगा भला, जीने की है यह सुंदर कला। तो हम भला करते जाएं, सबको भला बनाते जाएं, सबको अच्छा बनाते। जैसे घर में माँ होती है और बच्चा यदि गलती कर रहा है तो भी गलती करने पर पहली बार माँ बोलती है, राजा बेटा तू इतना अच्छा है, ऐसी गलती क्यों कर रहा है? तो ये शब्द बोल के राजा बेटा बना करके वो बच्चे को अच्छा बनाती है। ऐसे ही मेरे लिए सारी प्रजा, सारे जनता, सारी समाज, सारे जो भी हैं वो हमारे अपने, तो जिनका जो स्केल है उनको हम सम्मान देते गए और हमारा काम करते गए। जी, बहुत ही बढ़िया। और गुरुदेव, इसमें एक बात है, मैंने जब देख रहा था पूरे सारे मूवमेंट, आपने किसी को कुछ गलत नहीं कहा और सबको आप माफ करते गए। जो भी आपके शरण में है आपने बोला माफ कर, बिल्डर माफ कर, राजनेता हो गए हुई गलती, सब तरीके से। ये जब मैं सही मायने में समझा कि एक जैन धर्म का एक उत्तम क्षमा क्या होती है और उसके बाद में माफ कर दिया जाना चाहिए, वो मैं एक्चुअल में आपके स्वरूप में, आज तक तो जो किताबों में जो पढ़ते कि जैन धर्म ऐसा है कि माफी मांग लो और माफ कर देने वाला बहुत बड़ा होता है, वो क्या चीज है? मतलब सबको आप कभी क्रोधित नहीं हुए, कभी इन्होंने गलत किया है इनके सब पर आपने सबको माफ ही कर दिया, वो भावनाएं कैसे आती? एक 4 लाइन आपको बोलता हूँ। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा जो किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ फिर सिर उठा सकता है। तो हम साधु हैं और साधु का स्वभाव ही उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा यति नाम। हम लोग रोज सुबह शाम कहते हैं खम्मामी सभ्य जीवाणा सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सभोदेश वैरम मध्यमण कहण भी हम लोग रोज प्रतिक्रमण पढ़ते हैं कि सबसे पहले मैं क्षमा करता हूँ। तो मैंने इस मुद्दे में, इस मुहिम के अंदर में टारगेट सबको किया। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, किसी राजनीतिक किसी पक्ष से नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है तो भ्रष्टाचार और अन्याय से। जी। हमने भ्रष्टाचार को फोकस किया, जो भ्रष्टाचार अन्याय है उससे लड़ाई हमारी है, उसको लेकर के हम चले। इसलिए किसी को हमने टारगेट नहीं बनाया, किसी को बुरा नहीं बनाया। और जैसा जैसा पक्ष में, उसी कारण से लोग पक्ष में आते गए और आते गए, हम उनको अपना बनाते गए, क्षमा करते गए, और क्षमा करने से ही आज ये पूरी सफलता प्राप्त हुई। अहिंसा, समता, वात्सल्य, प्रेम की विजय आज की विजय। नहीं, बहुत बहुत सही, बहुत सही। हमने एक्चुअल में देखा जिस तरह से आपने पूरे हर कोई इंसान जिन्होंने गलती की आप माफ करते गए, और शायद से इसलिए विजय इतना बड़ा हासिल हुआ है। गुरुदेव, मेरा अहम सवाल इन सब से जुड़ा हुआ है। ये जो विजय जो था वो बिल्कुल जो नामुमकिन सा था। एक समय बीच में आया था कि हमारे इस आंदोलन के दौरान ही एक उनकी सेल डीड हो जाती है, और लगता है कि जो हम सोच रहे थे, हम लोग जितना आगे गए तो उतना और पीछे आ गए, सेल डीड ही हो गई। और मैं आपको देख रहा था, मेरे सामने की बात है, आप इमोशनल हुए। मैंने पहली बार आपको थोड़ा सा वो इमोशनल लगा कि आपकी आंखें नम हो गई। वो क्या समय था? उस समय क्या लगा आपको? मैं जिस दिन यहाँ आया था 8 अक्टूबर का दिन, उस दिन ही यहाँ पर मुझे योगेश पांडे जी ने बताया कि गुरुदेव ये सेल डीड हो चुकी है, और तुरंत ही जो है मंदिर को गिरवी रख दिया, कर्जे में रख दिया। भगवान महावीर कर्जे में है। तो ये कर्जा शब्द सुनकर के मैं एकदम भावुक हो गया, मेरी आंखों में उसमें पानी भी आ गया कि मेरे रहते मेरे भगवान आज कर्जे में हैं। तो मतलब हम सब कर्जे में हैं, और मैं भले चाहे कुछ भी हो जाए पर भगवान को कर्जे में नहीं रहने दूंगा, ये मेरे मन में आया। और इसलिए मतलब अंतरंग से पीड़ा मुझे बहुत हुई, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो भगवान के चरणों में मैंने अपनी अष्टु पुष्पांजलि चढ़ाई कि प्रभु अतिशय दिखलाइए और आप पर कर्ज न रहे ताकत मुझको प्रदान करें। जो आज अब अतिशय की बात निकली है, तो क्या सच में आपको लगता है अभी अतिशय क्षेत्र हो चुका है? 100% अतिशय क्षेत्र ये हुआ है। इसमें जिनागम शास्त्र की विजय हुई है। जैन शास्त्र में दिया है कि जो मूर्तियां हैं मंदिर में या वेदी है वो विषम संख्या में होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 होना चाहिए। यहाँ में आया तो यहाँ प्रतिमा 10 थी। जी जी।
10 प्रतिमा होने पर यदि हम देखते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है, तो सब 0 होता जा रहा था। तो मैंने कहा भैया एक मूर्ति और आना चाहिए 11 प्रतिमा की। जिस दिन 11 प्रतिमा यहाँ पर कर दी, उस दिन मैंने देखा कि मैं सकल जैन समाज को एक करना चाहता था, पर यहाँ सकल जैन समाज नहीं बल्कि सकल जन समाज यहाँ पर एक, पूरा पुणे हो गया। मात्र पुणे नहीं, पूरा महाराष्ट्र, अकेले महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत, अकेले भारत नहीं पूरा विश्व इसके अंदर एक हो गया। तो ये एकता हमको शास्त्र का प्रैक्टिकल हमको दिखलाई। महावीर स्वामी का अतिशय है, शास्त्र के प्रैक्टिकल यहाँ पर है। यहाँ क्षेत्रपाल जी को जागृत किया गया, उन्होंने उनको सम्मान दिया, क्षेत्रपाल जी को, उन्होंने पूरे समाज को सम्मान दिला दिया। और जो 5 साल पहले यहाँ पर विशेष विधि विधान अभिषेक होते थे वो कुछ समय से बंद थे, लेकिन यहाँ पर मेरे आने पर उन्होंने चालू किए। जैसे उन्होंने चालू किए तो अपने आप ये सब चालू हो गए। तो ये आगम जीवंत मैंने यहाँ पर देखा। इसमें आज के बाद में हम HND को अतिशय क्षेत्र अगर बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं हो। 100% सही है, ये भगवान का अतिशय 100% है ही है। क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, ना आपको बुलाने का प्लान था, पर मैं यहाँ आया, भगवान ने ही बुलाया, कोई बुलाने वाले। उसके बाद मैंने नहीं सोचा था, मैं सकल जैन को, तो यहाँ सकल जन इकट्ठे हो गए, हर पक्ष यहाँ पर इकट्ठा हो गया, हर पार्टी यहाँ पर इकट्ठी हो गई, शासन हमारे साथ, प्रशासन हमारे साथ में है, बिल्डर भी साथ में आ गया, ट्रस्टी भी साथ में आ गया। और जो काम जो है मतलब कोर्ट में, चैरिटी कमिश्नर में सालों साल लग जाते हैं, वो मात्र 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, मतलब 13 दिनों में रजिस्ट्री आपके जो चैरिटी कमिश्नर है वहां से रिजल्ट आ जाना, ये अतिशय से कम नहीं है। तो मतलब और यहाँ आप देखिए 12 अक्टूबर को सिविल कोर्ट के अंदर में एक हमारे यहाँ से कैंसिलेशन का जो है दोनों अपील करते हैं, ट्रस्टी और वकील। और 14 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 12 नवंबर की 14 नवंबर को सिविल कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया। ये अतिशय से कम नहीं है। तो मतलब बिल्कुल ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूना में एक अतिशय, बिल्कुल जो अतिशय जो आज तक किताबों में पढ़ते थे वो हमने सब पुणे वासियों ने, पूरे भारतवर्ष ने उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस किया। ये लोग भी कहते हैं कि 17 दिन में मुमकिन ही नहीं, सालों साल लग जाते हैं, एक बार वो भी सैलरीड होने के बाद कैंसिल करना, ये बिल्कुल मतलब हम लोग आम केस में चाहे कितने भी पैसों की पावर लगा दे वहां भी नहीं होता, पर यहाँ पे हो पाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अतिशय नजर आता है। 100%। देखिए बिल्डर की भावना इतनी निर्मल हो गई कि उन्होंने देखा कि समाज के मैं खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, तो इतना बड़ा उन्होंने उदारता के साथ में पीछे हट गए। और उसके बाद में जो ट्रस्टीज हैं उनके बिहेव अपने प्रकार के थे, लेकिन वो इतने स्मूथ हो गए और इतना उनके मन पश्चाताप आज है कि वो हर कुछ करने को तैयार। तो ये सब भगवान महावीर स्वामी के अतिशय बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं इसी चीज में मैं एक आगे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पूरा पूना का समाज है, सारे पूना के समाज में ना किसी ने ये देखा कि वो कौन सा पंथ फॉलो करता है, वो क्या धर्म के रीतियों को फॉलो करता है, बस वो एक चीज देख रहा था कि HND बचना चाहिए। और सब लोग इकट्ठा हो गए और बस सबको इतनी खुशी हुई जिस दिन HND का रिजल्ट आया, मानो कि बस एक सबको पर्सनल जीत लगी। आज भी HND जब बोलते हैं तो एक बिल्डिंग ने वो एक इमोशन जैसा नजर आता है और श्रद्धा का केंद्र नजर आ रहा है। क्या कहना चाहोगे पुणे वासियों के लिए खास तरीके से? पुणे वासियों ने जो अपनी बुद्धि और वात्सल्य और एकता की पहचान दी है, वो अपने आप में मिसाल आज बनी है। पुणे वासियों ने एक साथ मिलकर के इस मुद्दे पर एकत्र होकर के जो एकता दिखलाई है, वो बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है। और ऐसा ही हर देश में भी हो, हर नगर में हो, शहर गांव के अंदर हो, तो ये हमारा भारत बहुत आगे जा सकता है, बहुत प्रगति कर सकता है। ये सामाजिक समरसता, आपस का प्रेम ऐसा ही बना रहना चाहिए जो आपने बनाया है। सकल जैन और सकल जन एक साथ मिलकर चले हैं, ये एकता आगे भी आपकी चलनी चाहिए। ऐसा मैं आपसे विशेष रूप से आह्वान करना चाहूँगा। बहुत अच्छे। गुरुदेव, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अब जब आपको लोग देखते हैं तो वो देखते हैं कि आप एक क्रांतिकारी संत के रूप में देखते हैं, तो ये सिर्फ पुणे की जीत लगता है कि एक शुरुआत हुई है। लोग अब आपसे इसके आगे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। पुणे का समाज भी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें करता है। एट द सेम टाइम मैं देख रहा कि आजकल बहुत सारे जगहों के लोग आपके पास में रिक्वेस्ट करे, गुरुदेव हमारा ट्रस्ट भी, हमारा मंदिर भी, हमें भी बचा लो, हमें भी सपोर्ट करो। तो लोग आपसे, पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष आपको एक क्रांतिकारी के रूप में देख रहा है। क्या आने वाले समय में समाज को जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, क्या हम लोग गुप्तन जी गुरुदेव को क्या इन सब जगहों पे सपोर्ट करते हुए देखेंगे? बिल्कुल। मैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, और अकेले अपने धर्म नहीं, मानव धर्म के लिए, किसी भी जहाँ पर कोई संकट परेशानी में है और यदि कोई मुझको आवाज देता है तो मैं हमेशा उसके लिए तत्पर था और तत्पर रहूंगा।
इसलिए अभी मेरे पास में अहिल्या नगर के सकल जैन समाज के लोग हमारे पास में, श्वेतंबर जैन समाज के लोग आए, उनको भी मैंने सपोर्ट किया है। पंढरपुर के मेरे पास में आए, मैंने उनको सपोर्ट किया है। मैंने इंदौर छावनी मंदिर के लिए आवाज़ उठाई है, दिल्ली के सकल जैन समाज के मंदिर के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, और अभी MIMS भोपाल का जो महावीर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, उसके लिए मैं हमेशा उनको समर्थन दे रहा हूँ, उनको मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की प्रेरणा से जो कॉलेज खुला है वो बचना चाहिए, और ऐसा कहीं पर भी होता है तो अपने धर्म, समाज और देश की रक्षा और विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, 17 तारीख का वो मोर्चा, एक अभूतपूर्व जो भीड़ आपने यहाँ पे देखी और जिसने मानो पूरा मीडिया का इतना अटेंशन ग्रैब किया उस समय पे, वो 17 तारीख की भीड़ जब आप आगे चल रहे थे और भीड़ एक थी कि लग रहा कि भीड़ ये लाइन खत्म ही नहीं हो रही, उस समय जब आप सामने चल रहे थे आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? व्हाट वाज द फीलिंग? क्या उस समय आप फील कर रहे थे? हजारों की तादाद में 15-20 हजार लोग आपके पीछे, आप आगे हो, क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? उस समय मेरे मन में ये आ रहा था कि जैसे आज़ादी के आंदोलन में अनेक बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था और सारा भारत एक हुआ था, तब देश आज़ाद हुआ था, तो आज ये भगवान महावीर स्वामी के लिए और माँ भारती के लिए, माँ सरस्वती के लिए आज ये पूरा समाज, पूरा अवाम, हर पक्ष, हर पंथ, हर धर्म, हर जाति हमारे साथ में एकत्र हुए हैं। तो मुझे लगता था, ऐसी उम्मीद हुई थी कि निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हमको सफलता मिलेगी, प्राप्त होगी और हम सफल होंगे। शुभ संकेत थे हमारे लिए। जी जी जी। एक उसमें बहुत ही आत्मिक आनंद, बहुत खुशी हुई थी, आत्मविश्वास इससे बड़ा था कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ उसमें इतने लोग हमारे साथ में, तो कुछ ना कुछ अच्छा अपन करके रहे। जी जी जी। उसमें एक समय आया, हम लोग सबने उस दिन देखा कि कमिश्नर ऑफिस के सामने हम लोग वहां पे जब बातचीत हो रही थी, आपने उसी समय पे ऑन द स्पॉट वो फैसला लिया कि अगर ये नहीं होता है तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। ये भावनाएं, क्या ये पहले से आपका प्लान था या वो स्पॉन्टेनियस था? ये बातें, इतनी बड़ी बात कि मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा, आमरण उपोषण कर लूंगा, ये बात मतलब वो जैसे आपने बोला, सब लोग एक दूसरे के ये क्या कह दिया, ये मेरे गुरुदेव को आज ये सब कुछ मेरे लिए करना पड़ रहा है। तो मतलब उस समय वो एक मेरे लिए तो पर्सनल एक मोमेंट था, मेरे रोंगटे खड़े। मैंने कहा ये क्या बात हो गई कि आज अपने गुरु को आमरण उपोषण अपने लिए करना पड़ रहा है। तो मतलब तो अब तो पूरी बाजी लगाना चाहिए। पर वो चीज आपके लिए कैसे दिमाग में आती है उस समय? मैंने जो जितनी देश की आज़ादी के अनेक प्रसंग देखे सुने कि हमारे वीर रणबांकुरे कहते जाते थे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये लाइन मुझे आत्मसात थी। रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, ये मैं लाइन को सुनता था और मतलब कुर्बानी देने की जो भावना हमारे देश के बलिदानियों में थी वो हमेशा मेरे अंदर थी। और मुझे लगा जिस दिन भगवान कर्जे में गए, भगवान कर्जे में रख दिया, बिक गए तो यहाँ बेचने वाला मेरा अपना है, खरीदने वाला मेरा अपना है, और इनको समझ में नहीं आ रही है, तो इसके लिए किसी न किसी को बलिदान करना ही पड़ेगा। इसलिए उस समय मेरे मन में आया कि जिस देश में मेरे भगवान महावीर बिक जाए, मेरा धर्म बिक जाए, धर्म नहीं रह पाए, उसमें जीने का क्या फायदा। इसलिए इसके लिए बलिदान करना ही सर्वस्व है। यदि मैं शुरुआत करूंगा तो मेरे को देखकर और हजारों युवा तैयार होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। इस कारण से मेरी भावना उस समय बनाई। मेरे संघ को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। मेरी भावना बनी कि आज कलेक्टेड है, पूरा संसार बैठा, पूरी दुनिया मेरी बात को सुन रही है, तो मुझे आज अपनी बात को कह देना है जो भगवान महावीर स्वामी के लिए हो सकती है, और वो मेरा अर्घ भगवान के लिए चढ़ाया हुआ समर्पित सफल हो गया। बहुत ही प्रेरणादायी था सभी के लिए। और गुरुदेव, मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा, हम पुणे वालों ने सच में कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, सच में कुछ अच्छे काम किए होंगे जीवन में, कि हमें आपका सहवास मिला, आपका सौभाग्य हमारा कि आप यहाँ पे आए और पूरी तरह से जो आपने मोर्चा संभाला, ये हमारे लिए जो भूमि हमें प्राप्त हुई है। वैसे तो अगर देखते हैं कि पूना में जमीनों के रेट इतने ज्यादा हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं, सब लोग जब आगाज की मीटिंग हुई या 28 मंदिरों के ट्रस्टी जब बैठते हैं या ऐसे समाज में जब लोग हम बात करते हैं कि हमें समाज के लिए एक बहुत बड़ी और वास्तु की जरूरत है, जहाँ पे हम लोग मुनियों के सेवाओं में कुछ चीजें वास्तु बनाएं, या कुछ सामाजिक गर्ल्स हॉस्टल बनाएं,
या और बहुत सारी बड़ी बड़ी वास्तु बनाएंगे तो समाज के लिए बहुत काम कर पाएंगे। बस सबसे जब वो बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा विषय मिलता कहाँ लेंगे, और इसके लिए पैसे इकट्ठा करना अगर प्राइम लोकेशन पे तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। बट मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि HND अब हमारा वापस आ गया, क्या कुछ हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट आपको लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, जिससे पूरे पुणे समाज को, पूरे महाराष्ट्र समाज को या पूरे भारत भर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ से मदद मिल सकती है? इतनी बड़ी भूमि, इतने प्राइम लोकेशन पे आप अगर इसका कंट्रोल अगर आपके हाथ में है तो आप क्या चीजें यहाँ पे देखना चाहोगे? देखिए, जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उन्होंने कल ही निवेदन किया है कि आचार्य श्री अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो आपके आदेश, आपके आशीर्वाद से होगा। बहुत बड़ी बात भावना उन्होंने भाई है, तो मैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी जितनी पिछली गलतियां थी उसको पूरा समाप्त कर लिया, ये बोलकर। जी जी जी। और यदि वो हमारे साथ पूरी तरह तैयार होते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो और पूरा सकल जो अपना समाज है वो सब मिलकर के यहाँ पर जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है, जैसे कि अभी जो हॉस्टल है उसको हम और अच्छा यहाँ पर करना चाहेंगे और बढ़िया करना चाहेंगे, संख्या इसकी डेवलपमेंट करना चाहेंगे। साथ में जो बच्चों के गार्जियंस कभी आते हैं तो बेचारे उनको रहने की व्यवस्था नहीं है जी, तो गार्जियंस को रहने की व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। और साथ में क्योंकि ये जो हॉस्टल है इसका प्राण यदि देवशास्त्र गुरु है, तो देव मंदिर तो है यहाँ पर, उसमें कुछ वास्तु के हम करेंगे। और साथ में जो गुरु का मंदिर यहाँ पर टूटा है तो एक अच्छा संत निवास यहाँ पर होना चाहिए कि जिसमें साधु संत आएंगे तो साधु संतों के प्रवचन बच्चों को मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा, तो बच्चों को और अच्छी प्रेरणा उसके अंदर मिलेगी। इसलिए एक संत निवास होना चाहिए, साथ में यहाँ पर बच्चों के लिए होना चाहिए। और मैं और भी देख रहा हूँ जी प्रभा हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, उसके ट्रस्टी बहुत अच्छी भावना रखते हैं, मैं उनके साथ संपर्क में हूँ और मैं चाहूंगा कि वहाँ पर भी एक अच्छा सुंदर सा और बड़ा गर्ल्स हॉस्टल ऐसा होना चाहिए। वहाँ पर भी मंदिर संत निवास इस प्रकार का होना चाहिए कि आगे साधु संत जहाँ रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि बसंत आता है तो प्रकृति ही लुटती है जी जी, पर संत आते हैं तो संस्कृति ही लुटती है। जो आपने यहाँ पर देखा कि एक संघ आया, एक संत आया तो पूरी संस्कृति में चेतना पूरी आ गई। तो इसलिए साधु संत ऋषि मुनि यहाँ पर आते रहे, इसलिए संत निवास परम आवश्यक है, सैनिटोरियम यहाँ पर परम आवश्यक है, समाज के मांगलिक कार्यों के लिए यहाँ पर एक विशेष मंगल कार्यालय भवन यहाँ पर आवश्यक है, बहुत अच्छी बात, जो समाज के लिए आवश्यक है। और हम ट्रस्ट से बात करेंगे, वो समाज को साथ में लेकर चलें और इस पे अच्छे काम करें। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि समाज को हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग देखते हैं जिन चीजों की कमी है वो हम लोग HND के माध्यम से और आपके आशीर्वाद से वो पूरा होते दिखते हैं। तो मैं पूरे सकल जैन समाज की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको एक मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका हमेशा आशीर्वाद पुणे के साथ रहे, क्योंकि आप जब हो तो सब मुमकिन सा लगता है। बट यही कभी हम सोचते हैं कि आप यहाँ से जब कभी आपका विहार जब होगा तो मैं समझता कि वो चीजें, वो एनर्जी हमें कमी हो जाएगी। तो हम चाहते कि आपका साथ ना किसी भी इस चातुर्मास बल्कि आने वाले हर चातुर्मास पूना में मिले, और आपके आशीर्वाद से जो पूना एक विद्या का केंद्र है उसका फायदा ना कि सिर्फ पुणे के लिए बच्चों को हो बल्कि पुणे के समाज को और पूरे भारतवर्ष को हो। तो बस हमें यही कामना बातें हैं और आप हमेशा यहाँ पे आए। तो क्या लगता है गुरुदेव कि आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा? देखिए, रमता जोगी बहता पानी, जैसे पुणे को आवश्यकता है ऐसे पूरे देश के अनेक ऐसे नगर शहर हैं जहां हमारे जैसे अनेक साधुओं की आवश्यकता है जी। तो जहां जब आवश्यकता होगी आप आवाज देंगे तो मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। लेकिन साथ में और भी जगह है, और साधु संत ऋषि मुनि जैसे सूरज सबके लिए, हवा प्रकाश सबके लिए, साधु संत भी जो है किसी एक के लिए सबके लिए होते हैं। तो मेरे लिए तो पूरा भारत, पूरा विश्व, हर एक मानव जाति मेरी अपनी और मैं उनका हूँ। तो जहाँ मुझे कुछ लगता है, किसी को संकट पीड़ा में देखता हूँ और कोई संकट निवारण करना है तो मेरी ओर से जो बन सकता है, मैं इतनी लाइन कहना चाहूंगा कि माना कि हम सारे जहाँ को बना नहीं सकते गुलशन जी, माना कि हम सारे जहाँ को बना नहीं सकते गुलशन, पर जहाँ से गुजरने मांग के कांटे उठाते जाएं। तो मुझे अभी बहुत जगह पर जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर मैं उसके लिए तैयार रहूंगा, और HND के लिए सबसे पहले मैं तैयार रहूंगा उसके लिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि एक सफल एग्जाम्पल हमारे सामने आया है। और इस सफलता का श्रेय मैं यदि देना चाहूँगा तो मैं वो HND के जो बच्चे और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन बच्चों ने जो मेहनत की है, युवाओं ने मेहनत की है और जो फाइटिंग की है हमारे फाइटर्स ने, उन सबको देना चाहूँगा। उन्होंने एक जोत जलाई, मंगलाचरण किया
मतलब मंगल पांडे की तरह वो वीर युवा, उनके ऊपर बहुत सारे थ्रेट्स आए, बहुत सारे प्रकार से उनको संकट सामना करना पड़ा, लोगों ने छोड़ दिया, उसके बाद वो खड़े रहे यहाँ पर। वो 3 हुए, 3 से 8 हुए, 8 से होकर के वो हमारे साथ जब जुड़ गए, यहाँ पर 500 लोग हो गए। और जब उन्होंने सोचा कि यदि हमको सफल होना है तो गुरु को लेके आना है, और वो मुझे लेकर के आए, और मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मेरे को बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, अवश्य करूंगा। और उन्होंने एक हल्का सा मुझे कहा, और मैंने इसको पूरा आकर के इसको मुझे सौभाग्य है, मुझे पुण्य है जीवन का कि मुझे भगवान महावीर स्वामी के मंदिर को बचाने का सौभाग्य मिला। मैं तो ये मानता हूँ कि 1 करोड़ भगवान महावीर स्वामी के मंदिर बनाना और 1 मंदिर बचाना। और मैं कहूंगा कि सारे संसार में अनेक स्कूल कॉलेज हॉस्टल बनाना और एक HND हॉस्टल बचाना, ये बहुत बड़ी चीज है। उसको बचा करके मुझे बहुत आत्मसंतोष है। सफलता में मैं कोर कमेटी को श्रेय देता हूँ, भगवान महावीर स्वामी को अत्यंत बार नमस्ते करता हूँ, हमारे गुरुदेव को इसका पूरा श्रेय देता हूँ। हमारे जो गुरु भाई आचार्य गुरुधनी महाराज, उन्होंने मुझे स्पेशल इसमें हर समय की गाइडेंस किया, उनको स्पेशल मैं विशेष थैंक्स कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनको विशेष रूप से मैं उनको वंदन करना चाहूँगा। वो हमारे साथ हमेशा हैं। और इसके अलावा अन्य आचार्य महाराज जिन्होंने मुझको सहयोग दिया, उनको विशेष मैं श्रेय देना चाहूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि है तो सकल जैन समाज और सकल जन समाज, पूरा पुणे की एकता ने इस सफलता को प्रदान किया है, मैं उनको भी आशीर्वाद देना चाहूँगा। साथ में मैं यहाँ का जो मीडिया है, उसमें मीडिया का पहली आवाज देने वाला यदि मीडिया है तो आप हैं। आपने एक पॉडकास्ट निकाला जिसने सबको चेतना जगाई। सम्राट ने यहाँ पर मेरे बाइट्स बनाए, जो मेरे बाइट्स हमारे यहाँ के सांसद अन्ना महुल के पास पहुंचे, पालक मंत्री अजित पवार के पास पहुंचे, मेरी बाइट्स से CM के पास पहुंची जी। और वो बाइट्स ने उनको जगाया कि आप यहाँ के राजा हैं, और वो राजा शब्द उनको प्रेरित कर गया, आंतरित कर गया। मीडिया ने हर समय मेरी बात को समझा और जन तक पहुंचाया। इस सफलता का मीडिया को मैं देना चाहूँगा। और साथ में जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि ग्रुप में आह्वान किया था कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, जनप्रतिनिधि रूप में रविंद्र हरिकर हमारे सामने आए, उन्होंने समाज के लिए लड़ा लिया, मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूँगा, उनको श्रेय देना चाहूँगा। अन्ना महोल जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने यहाँ के सांसद होकर के अपना जो राजा होने कर्तव्य किया, मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूँगा। उनके साथ में यहाँ के पालक मंत्री अजित पवार जी, जिन्होंने CM फडणवीस के साथ में विचार विमर्श करके सहयोग किया, मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूँगा, श्रेय देना चाहूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि है सफलता के लिए तो हमारे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने तत्परता के साथ में, सजगता के साथ में निर्णय लिया और चैरिटी कमिश्नर गाइडेंस किया और इस माहौल को बनाया, इसलिए सफलता के समय उनको भी देना चाहूँगा। चैरिटी कमिश्नर में उनको भी श्रेय देना चाहूँगा। और उससे पहले जो बिल्डर विशाल गोखले है, जिसने विशालता दिखलाई और अपने लाइफ पार्टनर, अपने मित्र, अपने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड की छवि खराब ना हो, इसकी इतना बड़ा बलिदान उन्होंने किया कि अन्ना महोल का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने इस पूरे डील को कैंसिल कर दिया। मैं विशाल गोखले को विशालता से आशीर्वाद देना चाहूंगा। विशाल गोखले पीछे हटे, चैरिटी कमिश्नर ने अपने उसमें करेक्शन किया, मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूंगा, जिन्होंने फटाफट हमको निर्णय दिया। और बिल्डर जिन्होंने, हमारे ट्रस्टी जो हैं, उन्होंने सब बातों को समझ करके उन्होंने इस सब को पीछे ले लिया। तो मैं ट्रस्टी को पूरा इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया है, इसमें सारी गलती उनकी माफ हो जाती है, इसलिए मैं इसका उनको श्रेय देना चाहूंगा। यहाँ सिविल कोर्ट ने इतना फास्ट काम करके हमारे पास निर्णय दिया है, तो सिविल कोर्ट के जज साहब को, दोनों वकीलों को मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा। पर अभी बात थोड़ी अटकी हुई है। अच्छा, अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। अच्छा, कुछ बचा है इसमें? बचा है, अभी बचा ये है कि सबसे पहले अभी ट्रस्ट को रिजोल्यूशन देना चाहिए। मैंने उनसे कहा है ट्रस्टियों से कि आप रिजोल्यूशन दीजिए और आप जो है हमारे इस मंदिर को यहाँ की कारपोरेशन रजिस्टर्ड कराइए। अच्छा, और आपका जो ट्रस्ट की डीड है, उस डीड में मंदिर का नाम चढ़ना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। साथ में जो हीराचंद दिगंजन बोर्डिंग शब्द है, ये बोर्डिंग उसमें रजिस्टर अमेंडमेंट होना चाहिए। और दूसरा जो ट्रस्ट है, संस्थान है, ये जैन माइनॉरिटी के अंदर आना चाहिए। ये मेरी मांग है और मैंने उनको समय दिया हुआ, अल्टीमेटम दिया हुआ है शनिवार तक का। शनिवार तक यदि वो नहीं करते हैं तो मेरा अगला इलेक्शन रविवार को रहेगा। मैं रविवार को बोल चुका हूँ चीज, और आज शुक्रवार हो चुका, 2 दिन बचे हुए हैं। मैं ट्रस्टी को पुनः आह्वान करना चाहूंगा कि वे इस बात पर तुरंत एक रिजोल्यूशन मात्र करना है, आप कर देंगे तुरंत, उस पर काम आपके साथ 100% पूरा करने के लिए तैयार। तो आने वाले समय में ट्रस्टियों से भी हम लोग काफी कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे समाज के वो अपना समझकर इस पूरे पावन भूमि को किस तरह से समाज के काम में लेकर आए, वो हमेशा उसके बारे में सोचे और सकारात्मक रहे, और पूरे समाज के लिए क्या और कुछ कर सकते हैं वो हमेशा देखते रहे। ये हमारी उनसे बिल्कुल अपेक्षा होगी।
और एक बात मैं आपसे गुरुदेव पूछना चाहूंगा, जिस दिन वो जब रिजल्ट आ जाता है कि HND जैन बोर्डिंग की जीत हो जाती है, तो क्या उसके बाद में आपका मन ही मन भगवान से क्या इंटरेक्शन हुआ कि हे भगवान तुमने मेरी सुन ली? उस समय क्या चल रहा था? वाणी गदगद हो गई। मैं भगवान से बोल नहीं पाया, बस अपना मस्तक उनके चरणों में चढ़ा दिया मैंने कि हे प्रभु, आज यदि सफलता मिली है तो 100% ही आपका ही अतिशय है कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मतलब वो खुशी, मैं कहूँगा गूंगे बहरे का लड्डू खाना है। जैसे गूंगा और बहरा होता है, मिठाई खाता आनंद लेता है पर बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, ऐसा ही आनंद वो सफलता का मुझे हुआ। इस पूरे जिसका देखता हूँ मैं गुरुदेव, इतने हजारों की संख्या में HND जैन बोर्डिंग में लोग, जब से आप आए उसके पहले भी उसके बाद में भी इतने लोग, चाहे वो चौके वाले हों, चाहे यहाँ पे मैं देखता था कुछ लोग रात में सोने आ रहे हैं, कुछ लोग मंदिर की व्यवस्थाओं में लगे, कुछ लोग मुनियों के आहार के लिए लगे हैं, सही बात, कुछ मीडिया मैनेजमेंट में लगे हैं, हर कोई इंसान कोई व्हाट्सएप पे अपना मैसेज शेयर करने में लगा है, कुछ ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है, हर कोई इंसान अपने अपने, तो कोर कमेटी तो काम कर रही थी, बाकी बहुत लोग पीछे भी लीगल में उनको सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो लगता था कि मतलब हर जगह से हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से, चाहे मैं मंदिरों की बात करता हूँ, कोई बोल रहा है ये सामान रखने दो, कोई बोल रहा है ये यहाँ पे गुरु की व्यवस्था में ये लगा दो, कोई पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहा था, हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे इसमें हम रक्ति भर भी इसमें सपोर्ट में आ जाए। सही बात। तो ये बहुत बड़ी जीत ना कि सिर्फ HND के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, बल्कि समाज की जीत हुई है, हमारे एकता की जीत हुई है। बिल्कुल। और पुणे समाज ने मानो कि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर हम सब साथ में आते हैं तो कोई भी मुश्किल सा काम भी वो मुमकिन कर दिखाने की ताकत इस एकता में है। तो क्या आने वाले समय पे आप क्या आह्वान करना चाहेंगे पूरे पुणे के समाज में कि किस तरह का बर्ताव, बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि एक समाज को कैसे वो और स्ट्रॉन्ग बनाए? क्या अपील करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को हम सब में बताएं कि गुरुदेव की क्या अपेक्षा है इस पूरे समाज से, ताकि हमें एक डायरेक्शन मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा कि आने वाले समय में हम पुणे समाज एज अ होल कैसे काम करें, कैसे साथ में रहे, आपसी कोई मनमुटाव ना रहे, कोई पंथवाद ना रहे। कैसे आप क्या देखते हो इसको? हमें इंसान बनकर के जीना है, धर्म बाद में है, कर्म पहले है, और मानवीयता, इंसानियत सबसे पहली चीज है। उसको ही मैंने यहाँ पर देखा कि हर व्यक्ति ने अपने अपने कर्तव्य को अपने अपने ढंग से निभाया है। यहाँ पर जो सफाई करने वाली जो आती है मौसी, वो भी सबसे पहले यहाँ पर आकर के जहाँ हमारे कमरे उनके पहले वो सफाई करती है और पहले प्रणाम करती है, आशीर्वाद देती है, उसके बाद फिर सफाई करना, तो वो ही अपनी ओर से पूजा कर रही है। मैं एक बंदे को देखता हूँ, अभिजीत शाह करके हैं, तो वो यहाँ पर क्लीनिंग में बराबर लगे हुए। एक संस्था यहाँ पर आई जो मैं उनका नाम नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर मतलब नॉन जैन संस्था है, उन्होंने स्वतः होकर के पूरा क्लीनिंग यहाँ पर किया है पूरा। कई सारे बच्चे युवा हमारे ऐसे हैं, कई वृद्ध हमारे साथ में ऐसे हैं, सुरेंद्र शाह जैसे, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन लोगों के, सुरेंद्र भाई शाह हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ अनंत गड़ेकर हैं, विनोद भाई यहाँ पर राठौड़ है, विनोद जो है वो लगातार हमारे साथ में आहार देने में आ रहे हैं, ज्यादा रात को सो रहे हैं। सुभाष भाई खुद यहाँ पर बैनर लगाए हुए हैं, वो रात पर यहाँ पर आकर सो रहे हैं। हर मंदिर, हर समाज के लोगों ने यहाँ पर रात को रखवाली यहाँ पर की है, अपने अपने हर मंदिर के अपने चौके यहाँ पर लगातार चालू हैं, सप्तंबर का पाठ कर रहे हैं, नमोकार का पाठ कर रहे हैं, स्थान को पूरा क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। कोई जाकर के प्रशासन में बात कर रहा है, कोई जाकर के पॉलिटिकल लीडर कुछ अपनी बात कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई चैरिटी कमिश्नर पर जा रहा है, कैसे होकर के गुरुदेव का अंश ना हो और सफलताएं मिल जाएं। इसलिए हर एक ने व्यक्ति, जैन नॉन जैन, सब एक हमारे रमेश जी करके हैं, नॉन जैन हैं, उन्होंने तो कहा कि यदि डील कैंसिल नहीं होती है तो मैं क्रेडिट के सामने आत्मदाह कर लूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। हालांकि वैसी नौबत नहीं आई, और हर धर्म, हर पंथ ने जो एकता यहाँ पर दिखलाई है, मैं तो कहूँगा ऐसी एकता आज हर घर में, हर शहर में, हर नगर में होनी ही चाहिए। एक दूसरे से मिलकर के रहिए, प्रेम से रहिए, आनंद के साथ में रहिए, और मान के यदि हम किसी को सहयोग करेंगे तो हमको भी सहयोग करेगा। हम साथ में खड़े हों, हर एक के संकट में, तो कम से कम आनंद में नहीं, कम से कम दुख संकट में हमको साथ में आना चाहिए, ये मैं अपेक्षा करना चाहूँगा। जी जी गुरुदेव, बहुत अच्छा। गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत लोगों ने बहुत सारे योगदान दिए, वो लिस्ट बहुत लंबी है, और मैं समझ सकता हूँ ये पॉडकास्ट में शायद से वो नाम लेने जाएंगे तो शायद से वो कुछ नाम छूट सकते हैं। ऑब्वियसली जो हमारी डॉक्यूमेंट्री बन रही है
उसमें सभी के नाम का उल्लेख किया जाएगा, फिर भी आपको क्या लगता है क्या विशेष रहा मतलब इसमें योगदान? देखिए, मैं जिस समय 18 सितंबर को रविवार पेट में था जी जी और मुझे निगड़ी की ओर विहार करना था, जी उस समय ग्लोबल जैन महासभा के कार्याध्यक्ष पारस जी लोहाड़े एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं देश के लिए, समाज के लिए करने के लिए। उनका स्पेशल मेरे पास में संदेश आया कि आचार्य आप एचएनडी के लिए कुछ बोलिए, एचएनडी को बचाइए, एचएनडी जा रहा है, बिक रहा है, आप उसे बचा लीजिए, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा जी। और मेरे पास कुछ जानकारी नहीं थी जी। तो फिर मैं जिस समय एचएनडी आपके निगड़ी में गया और वहाँ पर सकल जैन महासंघ की क्षमावाणी थी जी, सकल जैन महासंघ क्षमावाणी में उसमें मैंने आवाज उठाई, मैंने आह्वान किया कि भाई जा रहा है, हमें हमारा मंदिर बचाना है, हॉस्टल बचाना है। हल्की फुल्की बात मैंने कही थी, फिर मैंने और तैयारी उसके ऊपर की और उस समय पर ही मेरे पास में आगाज की ओर से मनीष बड़जात्या और सुरेंद्र जी गांधी, ये 28 मंदिर के ट्रस्ट की ओर से जो है आगाज की ओर से पूरे यहाँ पर निवेदन करने मुझे आए कि आप आगाज में आइए, क्षमावाणी का प्रोग्राम है। वहाँ क्षमावाणी का प्रोग्राम था, पर मैंने सोच लिया कि क्षमावाणी के लिए जा रहा हूँ, पर मैं 28 मंदिरों के बीच बैठ करके मैं बात एचएनडी की बात करूँ जी। और आपने देखा कि आगाज में, जो कि आपने बहुत अच्छा आगाज किया, आपने हमारे स्वप्निल जी पाटनी जो एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सीए होने के बाद भी समाज को एकता में लाने के लिए बहुत अच्छा उनका भाव रहता है, इसलिए उन्होंने काफ़ी अच्छे परिश्रम मेहनत की और उस मेहनत के साथ में उन्होंने 28 मंदिर को एक साथ में जोड़ा और 28 मंदिर भी एक साथ जुड़ कर के आए। तो मैं जो सारे ट्रस्टी हैं उन सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसा आगाज़ हुआ आगाज़ के माध्यम से कि उस आगाज़ में ही जब मैंने आगाज़ किया, एक मतलब आह्वान किया एचएनडी के लिए, और वहाँ से वो आह्वान इतनी प्रेरणादायी हो गया कि वो हमको ये प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ी जीत उसके अंदर प्राप्त हुई है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एचएनडी में ये जो मुहिम चली है, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि सब लोग कार सेवक बन गए। यहाँ पर कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है, कोई प्रकार के नाम का विषय नहीं है, कोई प्रकार का अपना क्रेडिट देने का विषय नहीं है। चौका लगाने वाले चौका लगाने को तैयार हैं, लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अलेख बल से 12 तारीख का फंक्शन था, 12 तारीख को पूरे सकल जैन समाज के लोग यहाँ पर आए थे और पूरे अनेक लोग आए थे, पुणे के सभी पंथों के, जाति के, राष्ट्र के, हर पक्ष के लोग यहाँ पर आए थे। तो ऐसे अनेक प्रसंग आए, दिवाली का दिन आया, तो उन लोगों ने आपस कंट्रीब्यूशन करके और यहाँ पर सबकी भोजन की व्यवस्थाएं कर दी, अपना खर्चा अपने आप पूरा उन्होंने कर दिया, क्लीनिंग करने तो अपने आप पूरा साफ कर दिया। हमारे में ये विनोद भाई को आप देखिए, उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली यहाँ से, उन्होंने अभी जॉब को तिलांजलि देकर के हर दिन मेरे पास दिन भर यहाँ पर आहार देकर दिन भर यहाँ रहते हैं और रात को सिर्फ घर जाते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने रिजर्वेशन अपना छुट्टी लेकर के और यहाँ रुके हुए हैं, रात भर रुक रहे हैं, दिन भर यहाँ पर रुक रहे हैं, ऐसे अनेक लोग हैं। तो उन सबको पूरा इसका सफलता का श्रेय पूरा जाता है। और आगाज से हुआ आगाज एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे गया। ऐसे फंक्शन, ऐसे कार्यक्रम समाज कल्याण के, समाज की एकता के होना चाहिए। 28 मंदिरों के द्वारा जो एकता का काम हुआ है, वो आगे भी ऐसे ही एकता काम मजबूती के साथ में आगे चलना चाहिए। हमको ध्यान रखना है कि हम ना 13 पंथी हैं, हम ना 20 पंथी हैं, हम ना ये संत के हैं, हम ना वो संत के, हम एकमात्र जैन हैं। और मात्र वही नहीं, बल्कि मैं सकल जैन को आह्वान करना चाहूंगा कि हम नहीं दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथी, थानकवासी, हम एक पंथ के विश्वासी, एक पंथ के अनुयायी, हम जैनी, इतना धर्म जैन बस इतना परिचय केवल हो, हम जैन हैं इतना परिचय होना चाहिए। और मानवता के लिए हमको जैन से आगे भी जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पहले देश हमारे लिए है, राष्ट्र हमारे लिए है, मानवता हमारे लिए, उसके बाद हमारी चीजें। इसको हम ध्यान में लेकर चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। गुरुदेव, बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूरे समाज ने देखा, मीडिया ने देखा, सबके साथ साथ में जो राजू शेट्टी जी का रोल रहा है, दंगेकर का रोल है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक रोल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक राजनीतिक आवाज के रूप में राजू शेट्टी जी हमारे बीच में आए और वो जैन श्रावक हैं कि घर में साधुओं के आहार होते हैं। माधुरी हत्या के लिए उन्होंने अपना संघर्ष किया था और यहाँ पर बच्चों के हॉस्टल, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉस्टल जो है साउथ इंडिया के बच्चों के विशेष काम है, पूरे भारत के बच्चों के काम में आता है। राजू शेट्टी जी यहाँ पर आए और उनके आने पर एक रंग इसको अलग से आया, एक नई क्रांति आई, एक नई क्रांति उसकी आई। तो एक राजनीतिक राजगुरु वो हो गए और धर्मगुरु में साथ में आ गया और समाज तो ये अमृत धारा पूरी मिल गई। राजू शेट्टी जी का जो योगदान अपने आप में है एचएनडी को बचाने के लिए, समाज कभी उसको भुला नहीं पाएगा। बहुत बड़ा योगदान कर रहा है रविंद्र जी, उनका बहुत बड़ा योगदान इसलिए रहा है जिन्होंने समाज की आवाज सीएम तक पहुंचाई है। और सीएम जी स्वयं जागृत है, अन्ना मोहल उन्होंने इस बात को समझा है। तो ये रविंद्र अपने सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, अन्ना मोहल जी, यहाँ पर रविंद्र दंगेकर जी, राजू शेट्टी जी, ये सभी राजनीतिक मंच के हैं। ये सब ने मिलकर के हमारी सफलता के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमारे इस आंदोलन में
बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, छोटे छोटे लोग यहाँ पर आए। कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर, जैसे अक्षय भाई कांग्रेस से ही हैं, वो हमारे बीच में रहे। और राष्ट्रवादी पार्टी से हमारे बीच में अजित पवार जो प्रतिनिधि हैं, अन्ना वर्सुल यहाँ पर आए। स्वयं प्रकाश अंबेडकर जी यहाँ पर, उन्होंने सपोर्ट हमको आकर के यहाँ पर किया है। बहुत बड़ी बात है, प्रकाश अंबेडकर जी ने बड़ी विनय के साथ में इसको साथ दिया है। अन्ना हजारे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहां से अपना पूरा समर्थन यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर कांग्रेस सबसे पहले, भाजपा जो है वो आगे हमारे साथ में रही, कांग्रेस हमारे साथ में रही। दोनों राष्ट्रवादी, चाहे वो शरद पवार राष्ट्रवादी हो, चाहे अजित पवार राष्ट्रवादी, दोनों हमारे साथ में रही। शिवसेना, चाहे उद्धव शिवसेना हो, चाहे एकनाथ शिवसेना हो, दोनों हमारे साथ में रही। हर एक पार्टी, यहाँ तक कि सपा बसपा जो भी यहाँ पर है, और आप वाली जो है, आप वाले पार्टी यहाँ पर है, संभाजी ब्रिगेड वाले यहाँ पर हैं, और जीजा माता संस्थान वाले नामदेव जाधव भी यहाँ पर हैं। ऐसे अनेक अनेक लोग हैं। और दलाई लामा जी की ओर से भी यहाँ पर पूरा ग्रुप यहाँ पर आया उनका, जिन्होंने यहाँ पर साथ दिया है। और मुसलमान भी यहाँ पर आए हैं, हिंदू भी आए हैं, जैन भी आए हैं, बौद्ध भी आए हैं, सकल जैन यहाँ पर आए हैं। और विशेष करके प्रवीण ऋषि महाराज साहब जो उपाध्याय हैं, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी संत हैं, उपाध्याय प्रवीण ऋषि महाराज साहब, उन्होंने सकल जैन समाज की एकता को बढ़ाने के लिए और सबको प्रोवाइड उन्होंने किया, सबको साथ लेकर के चले हैं, उनका पूरा पूरा साथ रहा है। तो मैं इस सफलता का श्रेय सबको दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस एक विशेष रूप से मैं माता जी के बारे में और आपके संघ के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं उस दिन मंदिर में था, और जिस तरह की पूजा हो या चालीसा हो, जो रचना माता जी ने की है, मतलब मैं तो देखते दंग रह गया कि एचएनडी की जीत हुई और बस वो उसकी किताबें भी बन गई। और ये चालीसा में दिख रहा है, अर्घ में दिख रहा है, विधान में दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा संघ जो है, मुनिश्री विमल गुप्ती, मुनिश्री वीर गुप्ता जी छाया की तरह मेरे साथ में हर समय है। और गणनी आरिका आस्था श्री माता जी, जो कि बहुत देवी दीक्षित आरिका है और आशु कवित्री है, और उनकी कविता में एक ललक है, एक उमंग है, एक प्रेरणा, एक आह्वान है। और माता जी ने बहुत फास्ट रूप में इस एचएनडी के लिए सुंदर सुंदर आरती प्रेरणादायी बनाई, प्रेरणादायी चालीसा उन्होंने बनाया, एक गीत उन्होंने बनाया, ऐसा गीत बनाया कि आज जन जन की आवाज बन चुका है। बिल्कुल। हर्षित जैन जिन्होंने बहुत सुंदर गीत उसको गाया गया, जागो जागो जैन बंधुओं, जग को हमें जगाना है। माता जी ने बहुत सुंदर गीत बनाया, तुरंत वो तहरीक भी हो गया, गाया गया। तो माता जी का बहुत बड़ा योगदान इस सफलता के लिए है, हमारे मुनीश जी का है। और जो हमारे चलो बाबा शांति गुप्ता जी बैठे हुए हैं वहाँ धर्म तीर्थ पे, हमारी आरिका तीर्थी माता जी की समाधि हो गई, वो धर्म तीर्थ पर थी, हमारी छुली का धनुश्री माता जी वो धर्म तीर्थ पे, सबका सपोर्ट हमारे साथ में। और मेरे शिष्य जो है आचार्य शेष चंद्र गुप्ता जी, उनका सपोर्ट हमारे साथ में, सभी का साथ हमारे साथ। गुरुदेव, एक सवाल भी था कि शुरुआत अब जानते हैं आपको यहाँ पे लाने में हमारे सुजाता ताई का, हमारे मनीष भाई बड़जाते का, गंजपेट के मंदिर का, सेगल के मंदिर का, और पूरी कलश स्थापना की जो समिति है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सुजाता ताई मेरे पास में 2023 में आई, पंचकर्णाक में रुकी, अभिषेक महोत्सव में आई, उन्होंने निवेदन किया कि आप यहाँ पर पुणे पधारिए जी। उससे पहले सुभाष भाई खोत हैं यहाँ पर, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो मेरे से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, और वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आपको पुणे आना है, आपको पुणे आना है, ऐसा निवेदन करते थे। और अभी इस समय जब मैंने चतुर्मास की स्थापना की, तो चतुर्मास की स्थापना में सभी मंदिर, उसमें माणिकबाग, गंजपेट, जैनोदय, हड़पसर, रविवार पेट, भिखारी नगर, पिंपरी, चीजफड़, पारस भवन, बाकड़, निगड़ी आदि जो भी हैं, सारे मंदिरों के लोग एक साथ मिले और सबने मिलकर के चतुर्मास कराया। और चतुर्मास के कलश का मुख्य रूप में स्थापना जो है सुभाष जी वैशाली खोत उन्होंने की, उनकी बहुत भावना थी, और ये एचएनडी के लिए उनकी बहुत मलबत थी। उन्होंने पोस्टर बनाए और दिन रात हमारे साथ में लगे रहे, तो उनको भी श्रेय जाता है। अंकुर ऐश्वर्या सा जिन्होंने स्थापना की, उनको पूरा श्रेय जाता है। सुजाता यहाँ लेकर उनको भी पूरा श्रेय जाता है। मनीष भाई का वो डिवोशन है, उनको पूरा श्रेय जाता है। आपको भी पूरा पूरा श्रेय जाता है। विनय है, शीतल है, इन लोगों ने चतुर्मास में जो मेहनत यहाँ पर की है उनको श्रेय जाता है। और जो कोर कमेटी ने यहाँ मेहनत की है, योगेश पांडे, आनंद काकरिया, स्वप्निल गंगवार, अक्षय जैन, हमारे बहुत सबसे शुरुआत में अक्षय जैन ने सबसे पहले शुरुआत वहाँ पर की। यहाँ सुकौशल जिंतूरकर, महावीर चौगले, स्वप्निल बाफना, स्वप्निल गंगवार, ये अन्ना चौगले, अन्ना पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, उनके साथ डॉक्टर कल्याण गंगवार, और जो यहाँ पर चांद चौक के लोग, हर मंदिर के लोग जो लगे यहाँ पर, हमारे सुजाता ताई ने यहाँ पर ला करके रोज यहाँ पर वक्तंबर का पाठ यहाँ पर किया है।
और एक डॉक्टर मैडम यहाँ पर आती है, क्या उनका डिवोशन है, दिन रात यहाँ पर रुकते हैं। तो चतुर्मास कलश जिन्होंने स्थापना की, कलश के साथ में हर समय हमारे साथ में जुड़े रहे, विधान में जुड़े रहे, इस आंदोलन में जुड़े रहे, पूरा श्रेय जो सफलताएं मिली है हर एक जिसने वहाँ पर, चाहे वो 11,000 कलश रखा हो, चाहे 21,000 कलश रखा हो, हर एक को पूरा श्रेय इसका जाता है। बिल्कुल सही। और जैसे कि गुरुदेव आपने कहा, कोर कमेटी के जिन लोगों का आपने अभी जिक्र किया, वाकई में जो इन सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया, और जो एक और इसके अलावा आप देखिए कि कुछ लोग जो कोर कमेटी में नहीं भी हैं, हाँ जी, पर मैं यहाँ आया तो मुझे देख कर के वो इसमें मैदान में आ गए। सुरेंद्र जी बढ़ जाते, पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने इतना अच्छे ढंग से इसको मैच किया है, अन्ना माहौल में यहाँ लेके आना है, एसडीएम संपर्क करना, उन्होंने काम किया इसके। बड़ी बात। लक्ष्मीकांत खाविया वो इसमें बराबर जुड़े गए। अक्षय भाई जो है उन्होंने इसको सारा कुछ के निकाला है पूरा, सुकौशल ने निकाला है, योगेश पांडे ने फाइट पूरा किया है, और देवेंद्र वाकलीवाल जी जो है वो भले चाहे फ्रंट पे नहीं है लेकिन उनका पूरा सपोर्ट इसके साथ में रहा। बिल्कुल। सुरेंद्र गांधी जो है भले चाहे इसके अंदर में वो अपने दूसरी तरफ थे, लेकिन उन्होंने एचएनडी को बचाने के अंदर में उनकी बहुत तड़फ थी उनकी। यदि एचएनडी में आज इतना आंदोलन हुआ है तो मैं कहूँगा मूलतः सुरेंद्र गांधी के ही वो संस्कार हैं कि उन्होंने डिवोशन पैदा किया बच्चों के अंदर में, एचएनडी की लगन पैदा उन्होंने की, एचएनडी का डिसिप्लिन उन्होंने बनाया, जिस कारण से सफलता का श्रेय उसको अपने को जाता है। उनका ही पूरा श्रेय इसके लिए है। इसके अलावा और भी, और देखिए चकोरजी गांधी है जो ट्रस्टी थे, ट्रस्ट के साथ में थे, लेकिन समाज के साथ खड़े होने के लिए अपना ट्रस्ट का रिजल्ट, अपना उनको रेजिग्नेशन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो चकोर गांधी जी भी इसके श्रेय के हकदार हैं, जिन्होंने त्याग दिया समाज के लिए, समाज के साथ खड़े हो गए और ट्रस्ट को उन्होंने बाय कर दिया। उनको भी श्रेय इसका पूरा जाता है और सभी को इसका श्रेय जाता है। नहीं, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे स्पेसिफिकली मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इन सब के लिए बोलिए, जो स्पेसिफिकली जो आपने जिनका नाम मैं जिक्र करना चाहता हूँ। योगेश पांडे जी है, आनंद कांकरी है, स्वप्निल गंगवाल है, महावीर चौगले है, अन्ना पाटिल है, चंद्रकांत जी पाटिल है, जिंतुरकर है इसमें, हमारे स्वप्निल बाफना है इसके अंदर, और जो आनंद क्या नाम उनका, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, अक्षय जैन। तो इन सब के लिए अब मैं चाहता हूँ कि आप बस इनके लिए सिर्फ इस कोर, ये जो शायद से इसमें जो भी लोग ये लीड कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इनके सब के बारे में, इस टीम के बारे में? ऐसे युवा हर समाज के अंदर होना चाहिए, जिनका डिवोशन, जिन्होंने अपना स्वयं का पैसा लगाकर आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स पूरे निकाले, बार बार गए, नाना प्रकार के थ्रेट्स का सामना करते हुए बिल्कुल आगे बढ़े, और इसको बचाने के लिए उन्होंने जी जान लगाते हुए जो उन्होंने इसके लिए एक तड़फ पैदा की है। ऐसे तड़फदार युवा हमारी समाज के रत्न है। भारत लोहाड़े हमारी समाज का रत्न है। योगेश पांडे, अक्षय जैन हमारा श्वेतांबर जैन समाज का होने के बाद भी जो तड़फ उसकी एचएनडी को बचाने के लिए रही, उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स को निकाला, उसने मीडिया को पूरे सबको बुलाया, मीडिया को पूरा साथ में कवरेज करवाया। मैं अक्षय जैन को बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। आनंद काकरिया, क्या उसका डिवोशन है, क्या भक्ति है, मेरा उसके लिए आशीर्वाद। स्वप्निल गंगवाल, स्वप्निल बाफना, आनंद काकरिया, तीनों मतलब भाई जैसे आपस प्रेम से रहते हैं। महावीर चौगले उसमें विशेष रूप से है, अन्ना पाटिल और हमारे चंद्रकांत पाटिल, ये सब जो युवा टीम है, इन लोगों का आपस का कोई मतलब लीगल पॉइंट में लगा हुआ है, कोई जो है आपका प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, कोई समाज को मैनेज करने में लगा हुआ है, और कोई प्रकार का उन्होंने किसी से मांगा नहीं, अपना लगाते गए, अपना समर्पण करते गए, और वही चीज सबने पूरी अपनाई। और फिर वो कोर कमेटी मात्र 8 की नहीं रही, बल्कि कोर कमेटी में कहूंगा कि पूरे पुणे की हो गई। उसमें आप भी हैं, क्योंकि आपने पूरा इसमें भाग लिया है, उनको सपोर्ट किया, आगाज से आपने आह्वान किया, पॉडकास्ट आपने निकाला, हर समय आप साथ में खड़े रहे हैं, और हर पॉइंट को आपने लेकर के साथ में लेकर चले, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप जितने एचएनडीएस हैं उनका साथ हमको मिल गया। क्या मैं कहूँ, महाराष्ट्र का गांव इसमें जागा है। भारत का हर व्यक्ति मोर्चे में 27 तारीख को बाहर पूरे देश में मोर्चा निकला, सबने निकाला। औरंगाबाद क्या मोर्चा निकला, यह मोर्चा यहाँ पर था, हर गांव शहर के लोग यहाँ पर आए, हजारों की संख्या में निकल पड़े। तो जो चला है, जिसका मैं नाम नहीं भी जानता हूँ, हर एक को इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा। और ऐसा कहना चाहूंगा आपसे कि जब भी कभी ऐसे प्रसंग आए तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, ऐसे हॉस्टल की रक्षा के लिए, अपने संस्थान की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए। और एक साथ विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप चेंज करें। अब हमारे हर भारतवासी को नियम से मिलिट्री की ट्रेनिंग होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मिलिट्री की ट्रेनिंग हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, इससे वहाँ डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन तो यहाँ पर है, एचएनडी में डिसिप्लिन था जिसने इसको जगाया है। ऐसा डिसिप्लिन हर एक को मिलिट्री की शिक्षा मिलना चाहिए, जिससे हर एक देशवासी राष्ट्रभक्त बने। सही है, बिल्कुल गुरुदेव।
नमस्ते 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 बहुत तरह से। नमस्ते गुरुदेव। आज का ये पॉडकास्ट जाहिर सी बात है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो जरूर समाज को एक मार्गदर्शन मिलने के लिए, आने वाले पीढ़ियों को और आने वाले जनरेशन को प्रेरणा मिलने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ साथ में सबके साथ शेयर करें। जय जिनेन्द्र, जय जय, नमस्ते गुरुदेव। बस।